जिले में मैं पैदा हुआ, करनाली छेना की तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है। मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, उससे 2 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को खड़ा करना? ये चुनौती भी है और निश्चित रूप से चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। देखिए मैंने कहा कि जनता की सेवा, और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। तो पूर्व की सरकारों ने जिस काम को आगे बढ़ाया है उसे और आगे लेकर जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। दल के नेता के रूप में आज घोषित हुए हैं और आने वाला समय उनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, विकास की ओर चलेगा। हम सबको उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इतना ही कहते हुए आप सबको भी धन्यवाद करते हैं। आज पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी पर्यवेक्षक के रूप में आज हमारे विधानमंडल दल में आए और विधानमंडल दल की प्रक्रिया में श्री पुष्कर सिंह धामी जी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। उस सारी प्रक्रिया को आदरणीय तोमर साहब आपके सामने बताएंगे। हटाने का वजह क्या था, क्या था? आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नेता पद के उम्मीदवार के लिए हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, इन दोनों लोगों ने पुष्कर धामी जी का नाम प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव का समर्थन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, हरक सिंह रावत जी, हरवंश कपूर जी, रेखा वर्मा जी, रितु खंडूरी जी और हमारे बंशीधर भगत जी संसदीय कार्य मंत्री, इन सब लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। चुनाव अधिकारी के नाते मैंने सब लोगों से पूछा इस नाम के अलग और कोई प्रस्ताव है क्या? कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री पुष्कर धामी जी को नेता घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण आज आप भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे आप। वो बता रहे थे कि बैठक में किसी और के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा गया, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और उसी पर विधायक दल की बैठक में अंतिम मुहर लग गई। उनको नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। इसके अलावा नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, वो सुनिए आप।
जी बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, चलिए धामी जी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अब वही उत्तराखंड के नए उत्तराधिकारी हैं। तमाम चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना करेंगे, पुराने कामों को आगे बढ़ाएंगे। आला कमान ने भरोसा जताया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे नाम पर अंतिम मुहर लगी, उसके लिए धन्यवाद। आगे तमाम चुनौतियां हैं, डटकर उनका मुकाबला करेंगे। संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य को और बेहतर करेंगे। चुनावी मैदान में जाएंगे तो बताएंगे, अपने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे। फिलहाल इस वक्त वो उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया और अब उस भरोसे पर उनको खरा उतरना है। लेकिन यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वही उत्तराखंड के नए उत्तराधिकारी होंगे। और हमारी खबर पर अंतिम मुहर लगी विधायक दल की बैठक में, जब पुष्कर सिंह धामी के नाम का प्रस्ताव पेश किया गया, सभी विधायकों ने एक साथ उस पर सहमति जताई, जिसके बाद उनके नाम पर मुहर लगी। उन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया। बाद में मीडिया के सामने आए, मीडिया ने उनसे सवाल किया कि अब आपके सामने आगे जो जो चुनौतियां हैं उसका कैसे सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करेंगे, संगठन को भी आगे बढ़ाएंगे और सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझ पर भरोसा जताया गया, उसके लिए मैं पार्टी आलाकमान का धन्यवाद करता हूं। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि आज सर्वसम्मति से चुना गया, तय किया गया कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। बाद में केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बैठक में जिन जिन बातों का जिक्र हुआ उन्होंने मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम तीरथ रावत की तरफ से पुष्कर सिंह धामी के नाम का प्रस्ताव पेश किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से सवाल किया गया कि क्या कुछ और नाम भी हैं जिनका प्रस्ताव पेश हो सकता है। इस पर फिलहाल कोई और नाम आगे नहीं बढ़ाया गया। सिर्फ एकमात्र नाम जो बैठक में प्रस्ताव के तौर पर रखा गया पुष्कर सिंह धामी का था और उनके नाम पर ही मुहर लग गई है। 2 बार से विधायक हैं, अभी तक सरकार चलाने का कोई अनुभव उनके पास नहीं रहा है, सरकार में कोई जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई है, लेकिन संगठन के स्तर पर वो लगातार सक्रिय रहे हैं। युवा चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में 2022 में जब पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी तो युवा चेहरा सामने होगा। युवाओं को आकर्षित करने का, युवाओं को सेंटर में रखने का प्रयास किया जाएगा। यह बताया जाएगा कि युवा मुख्यमंत्री एक बार फिर से चुनकर आएगा तो वो पहाड़ के विकास को कैसे गति देगा, युवाओं को कैसे केंद्र में रखेगा, युवाओं को कैसी नौकरी दी जाएगी। इन्हीं तमाम बातों पर चिंतन मंथन करने के बाद युवा चेहरे पर यह अंतिम मुहर लगाई गई है। लेकिन फिलहाल कार्यकाल बहुत छोटा होगा, 6 से 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। इन्हीं 6-8 महीनों में पुष्कर सिंह धामी को संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाकर फिर आगामी चुनाव में जाना होगा। और आगे की खबरों के लिए चलते हैं